नमस्कार समस्त देशवासियों को। मेरा नाम शशांक भंडारी है। मैं नया वरदान नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में डायरेक्टर पद पर कार्यरत हूँ, जो कि हम पिछले 6 साल से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा मोटिव यही है कि अब जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ, इन नशे के दलदल में घुसती जा रही है, उसे इस चीज से बाहर निकाले। अल्कोहलिक, केमिकल नशा, हर प्रकार के व्यक्ति अपना इलाज दे सकते हैं। योगा टीचर, काउंसलर्स, बेस्ट काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, नर्स है, हमारे पास 2 नर्स हैं जो भी अवेलेबल है, फार्मासिस्ट है, एवरी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। इंडोर गेम्स है, आउटडोर एक्टिविटीज करवाते हैं। एक खाने में पौष्टिक आहार दिया जाता है ताकि उनकी जो बॉडी है फिजिकली वो रिकवर कर सके, और मेंटली उन्हें योगा मेडिटेशन कराया जाता है ताकि वो पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव वे में आगे जो उनका फ्यूचर है। ये हमारा डॉक्टर रूम है। यहाँ पे पेशेंट्स का चेकअप वगैरह होता है, जो भी डॉक्टर्स आते हैं, साइकेट्रिस्ट आते हैं, वो यहाँ बैठ के इनका चेकअप करते हैं। जी सर। आइए, ये हमारा स्टाफ रूम है। सेफ्टी के पर्पज से यहाँ पे स्टाफ 24 घंटे मिलेगा आपको। यहाँ पे 24 घंटे स्टाफ रहता है पेशेंट की देख रेख के लिए। आइए, ये हमारी टेंशन है। यहाँ पे मेडिसिन वगैरह हम लोग करके रखते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रोवाइड करते हैं पेशेंटों के लिए, तो लॉक रहती है यहाँ पे। सेक्शन में जो भी आता है अपनी एंट्री वगैरह करवाता है। यहाँ पे रिसेप्शन स्टाफ है हमारे। आइए, आपको अंदर ले आता हूँ मैं अपने पेशेंट्स के बीच में। आइए, ये हमारा क्लासरूम है। यहाँ पे काउंसलिंग क्लासेस वगैरह चलती है, एक्टिविटीज होती है, योगा मेडिटेशन वगैरह होता है। हमारा क्लासरूम है, यहाँ पे इनकी काउंसलिंग वगैरह चलती है, एक्टिविटीज चलती है, योगा मेडिटेशन वगैरह। ये पेशेंट्स हैं यहाँ पे जो अभी इलाज ले रहे हैं। ये हमारा शेड्यूल चार्ट है, आप दिखा सकते हैं इसे। ये हमारी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे, वेकअप का टाइमिंग है, हर चीज की फैसिलिटीज है। ठीक है, आप चेक कीजिए एक बार। ये ओके, तो आपने ये सब बना रखा है यहाँ पे, मतलब अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चार्ट है। ओके सर, ये आप रूटीन फॉलो करवाते हैं? ये रूटीन फॉलो होता है यहाँ पे, मॉर्निंग से इवनिंग तक यही रूटीन फॉलो होता है। इनकी काउंसलिंग क्लासेस चलती है, योगा मेडिटेशन चलता है, शेयरिंग सेशन चलते हैं, पोस्टमार्टम चलते हैं, बहुत सारे सेशन है जो चलते हैं। अपनी सेल्फ इन्वेंट्री भी करते हैं, पूरे दिन भर में क्या इनके विचार चले, क्या इनके माइंड में चला, वो पूरा लिखते हैं, कॉपीज में भी लिखते हैं। ये हमारे गौरव जी हैं, ये अभी आपको अपने बारे में बताएंगे कुछ, कैसे किस प्रकार आए, किस चीज से पीड़ित थे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम गौरव गुलेरिया है। मैं रिस्पना पुल की साइड में रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता था, मतलब अपना खा के परेशान हो गया था अल्कोहल से। फिर मुझे किसी ने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर एक रिहैब सेंटर है नया वरदान नाम से। इसमें आप जाइए, आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी। सुबह के रूटीन हो गई, योगा मेडिटेशन हो गई, पीटी होती है, फिर दिन में क्लासेस लगती है, जिससे हमारा जो ध्यान रहता है वो मतलब वो नहीं होता, भटकता नहीं। इन चीज़ों से ये रहता है कि एक सीखने के लिए मिल जाता है कि कैसे मैं अपने नशे से दूर रहूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं, तो अब मेरे को काफ़ी हल्का हल्का लग रहा है कि जिससे मेरे को ये लग रहा है कि मैं आगे जाके नशा छोड़ दूंगा अपना। अभी यहाँ पे रह के आपको मतलब मन करता है कभी, मतलब कि शराब पीने का ये सब? नहीं जी, यहाँ पर रह के कोई मन नहीं करता जी। और उसके मतलब ये ध्यान आप कैसे भटकाते हैं अपना, मतलब कैसे करके आपने मतलब अपना नशा कम कराया, और कैसे करके आपने अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करा चीज सिखाने के लिए? सुबह के टाइम पे योगा टीचर्स आते हैं जी, दिन में काउंसलर्स आते हैं जी, जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे नशे से दूर रहना है। क्लासेस लगती है हमारी, मतलब हमें कोई इतना समय वो नहीं मिलता कि क्या बोलते हैं हम नशे के बारे में सोच सकें। क्लासेस चलती है, कभी एंटरटेनमेंट क्लासेस चलती है, जिससे नशे करने के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। जी जी जी। जैसे आपका कम्युनिकेशन का भी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप बात कर रहे हैं, तो मतलब बढ़िया लगा है मुझे आपसे बात कर कर। और आप बढ़िया हैं, अच्छे से रहें आप, और आपके फ्यूचर की अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं हम। तो आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच। मैंने आपको अपनी क्लासरूम दिखाई है जहाँ पे हम काउंसलिंग क्लासेस वगैरह लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ काउंसलिंग जहाँ पे हम नए पेशेंट्स को रखते हैं। आइए, ये हमारे नए पेशेंट है जिन्हें आए हुए 3 दिन हुए हैं, अभी रिसेंटली 3 दिन हुए हैं। ये अपनी विलिंग से आए हैं, अपनी स्वयं की इच्छा से नशा छोड़ना चाहते हैं। ये हमारा स्टाफ है, डिटॉक्स ड्यूटी है, जो 24 घंटे इनकी केयर में रहते हैं, चेंज होती रहती है ड्यूटी, 12 आवर के अकॉर्डिंग होती है। तो ये भी इनकी केयरिंग में है। ठीक है, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं क्या क्या दिक्कत परेशानी इन्हें फेस करनी पड़ी, जो इन्होंने लास्ट में के डिसीजन लिया कि अपनी खुद की इच्छा से नशा छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, क्या ऐसे डाउनफॉल इनकी लाइफ में है, आप इनसे पूछ सकते हैं। हेलो, आपका क्या नाम है? नमस्ते सर, थोड़ा जोर से बोले। मेरा नाम शान कबरी है जी जी। मैं बालावाला से हूँ। बालावाला से? हाँ जी ओके सर, एज मेरी 38 है जी। और खुद मैं स्वयं की इच्छा से आया हूँ यहाँ पे। यहाँ के बारे में पता लगा था मुझे, बहुत अच्छा सेंटर है।
तो सारे मतलब यहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छी प्रॉपर होती है, सब तरीके से होता है यहाँ पे। जी जो यहाँ पे काउंसलर है सब बढ़िया है, जी। जैसा मैंने सुना था उसी हिसाब से सब कुछ है यहाँ पे। किस चीज़ का एडिक्शन था आपको वैसे? मैं मल्टी यूजर था, मल्टी यूजिंग करता था जी। मैं स्मैक करता था जी जी। ड्रग्स में, और मैं आपका अल्कोहल लेता था। ओके, तो अब आपको एक रिलीफ मिला है? कितना टाइम हुआ है हाँ आपको जी, अभी अभी? मुझे 21 को आया था मैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है आज के दिन। ठीक है, आपकी बॉडी में फिजिकली हाँ आपको जी। कैसा लग रहा है? फिजिकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और दिमाग में आपका कैसा हो गया? मतलब फ्री हो रहा है मेरा माइंड इस टाइम में, मतलब हल्कापन लग रहा है मुझे माइंड में। ठीक है। पहले तो जब मैं बाहर रहता था तो मुझे यही लगा रहता था 24 घंटे, मतलब दिमाग में यही चलता था, खाली रहता था जब मैं कि कब मेरी यूजिंग, मतलब कब मैं अपना नशा करूँगा, ऐसा वैसा। एक तो घर वालों को परेशान कर रखा था मैंने, लेकिन आज के दिन मेरे घर वाले भी खुश हैं कि चल मेरा हमारा लड़का मतलब खुश से गया। जी जी। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया था, ये नशे से ना, तो इस वजह से मैं खुद से आया। तो गाइस हमें यहाँ पे एक लड़का मिला है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अरमान। अरमान। ओके अरमान, आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। और आप क्या क्या नशे करते हैं? मैं स्मैक, स्मैक का और सुल्फा, सुल्फा, सिगरेट। सिगरेट। पहले वो भी सूंघा मैंने, क्या नाम है उसका, फेविबॉन्ड। फेविबॉन्ड। हाँ हाँ, फेविबॉन्ड। वो छोड़ दिया था मैंने पहले, हाँ। फिर इन्हीं चीजों पे आ गया था, स्मैक पे आ गया। कितने टाइम से कर रहे हो तुम ये चीजें? मुझे हो गए 1-1.5 साल हो गया करते। 1-1.5 साल तुम कंटिन्यू कर रहे हो? तुम्हें सिखाया किसने ये चीज? ये मेरे बड़ों ने सिखाया, भैया लोगों ने सिखाया, हाँ इन सब ने सिखाया है। ठीक है। तो आपको क्या क्या बोल के पिलाते थे वो? यूँ बोलते थे, थोड़े पैसे तू मिला ले, थोड़े पैसे हम मिला लेते, थोड़ा बहुत लिया था। अच्छा, पैसे कहाँ से आते थे आपके पास? पैसे मम्मी देती थी। मम्मी से? मम्मी का क्या बोल के लेते हो पैसे? ये साइकिल में पंचर सही करवाने जा रहा, ये सही करवाने एक बहाने बनाते हो और उससे भी तुम नशे करते थे। फिर घर वालों यहाँ भेजा किसने है तुम्हें? मेरी मम्मी ने भेजा। मम्मी ने भेजा। क्या करते थे तुम घर में ऐसा जो घर वालों ने इधर भेज दिया? पैसे पूसे मांग लेता था, थोड़ा थोड़ा कर लेता था, थोड़ा बहुत। हम्म। पैसे नहीं दे रहे तुम। कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे? मुझे 1 महीना 7 दिन हो गए। 1 महीने 7 दिन हो गए। और अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बस बढ़िया ही लग रहा। और यहाँ पे कैसा माहौल है, आप बताएं थोड़ा सा। ऐसा बोले यहाँ तो बस साथ रहते हैं, संस्था मेरी बढ़िया तरीके से रखता है मुझे। भैया कैसे गाइड करते हैं आपको? भैया सही गाइड करते हैं, बढ़िया हेल्प करते हैं आपकी हर चीज में। जैसे अब आपको नशे की कोई तलब तो नहीं होती है? ना भी नहीं होती, कोई तलब नहीं होती है? सच में नहीं होती है? नहीं होती। ओके गुड। और आप मतलब यहाँ से निकल के क्या चाहते हैं अब आगे फ्यूचर अपना? ये मैकेनिक मूनिक का काम सीखने के लिए, हम्म। ये सब करने के लिए। अभी तो आपकी स्कूल जाने की उम्र है, तो एजुकेशन पे आपका मन है थोड़ा सा पढ़ने लिखने का? हाँ, मन तो है पढ़ने लिखने। बस स्कूल जाओ आप, सरकार आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। आप स्कूल जाएं, अपना मस्त दोस्तों के साथ, और भी बच्चे हैं जैसे नॉर्मल, उनके साथ रहें, बढ़िया अपना जीवन व्यतीत करें। और कुछ बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। आपकी हॉबी क्या है, पसंद क्या है आपको, क्या किस चीज में रुचि है आपकी? पसंद पसंद तो यही है, बस गाड़ी गुड़ी चलाना। चलानी आती नहीं, बस साइकिल चलानी, बस साइकिलिंग। साइकिलिंग आपकी हॉबी, मतलब आपको गाड़ियों का शौक है और बढ़िया बढ़िया अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, आप आगे जाके अच्छा फ्यूचर बनाएं इसमें, और इस जो आप लत में है इससे छुटकारा पाएं जल्दी। और अब आगे जाके संगत में नहीं जाएंगे बड़ों की, क्या बोलोगे आप उनको? ये बोल रहे कि भाई पहले अब तो बैठ गया, अब नहीं बैठने का तुम्हारे साथ। हाँ, अब नहीं बैठना के साथ। अब अच्छे लोगों की जैसी तुम संगत करोगे ना, वैसी तुम रहोगे। पता है, तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे, जैसे भैया लोग हैं अच्छे लोग, इनके साथ हो तो आप अच्छा सीखे हो ना। तो ठीक है, ऐसी अच्छी गाइडेंस में रहना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, ओके बाय। यहाँ पे नीचे हमारे बेडिंग रूम है, जहाँ पे बच्चे हमारे पेशेंट सोते हैं, रात में रेस्ट करते हैं। आइए दिखाता हूँ आपको। ये हमारा बेडिंग रूम है जहाँ पे हमारे पेशेंट सोते हैं। वेंटिलेशन की देखिए कोई कमी नहीं है, खिड़कियाँ यहाँ पे 10 खिड़कियाँ हैं, हवा वगैरह पास हो रही है, कोई घुटन नहीं है, कोई वैसा माहौल नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा शोरूम है जहाँ पे बच्चे अपने बैग वगैरह रखते हैं। ये हमारा इधर सामने में देखेंगे आप, वॉशरूम है, एक वॉशरूम इधर है, एक वॉशरूम इधर है सामने में। तो यहाँ पे ये वॉश बेसिन है, बच्चे हाथ धोने के लिए अपना, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। 2 बाथरूम हमारे ऊपर है फ्लोर में, 2 बाहर है आउटसाइड, टोटल 6 बाथरूम है हमारे पास यहाँ पे। तो बेडिंग में भी कोई ऐसा नहीं है कि एक बेड में 2-2 जने सो रहे। तो यहाँ पे सिंगल बेड सबको प्रोवाइड किया गया है हमारी तरफ से। अपनी तरफ से हम जितना कर सकते थे हमने किया है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। यहाँ पे हमारी जो मॉर्निंग स्टार्ट होती है प्रेयर से स्टार्ट होती है। आत्म शांति की प्रार्थना आप दिखा सकते हैं।
इसमें हमें पूरी आत्म शांति की प्रार्थना है, फिर भोजन की प्रार्थना होती है, नाइट प्रेयर होती है। यहाँ पे भगवान से मांगा जाता है कि जैसे हमारे जैसे अन्य पीड़ित नशेबाज भाई जो आज की दिन भी इस नशा से पीड़ित से ग्रस्त हैं, उन्हें एक ऐसी संस्था का संदेश देना ताकि वो अपने जीवन को बेहतर कर सकें। मॉर्निंग से शेड्यूल स्टार्ट होता है प्रेयर्स का। मॉर्निंग प्रेयर, आत्म शांति की प्रार्थना, दार्शनिकता, स्वीकारता, एवरीथिंग जो भी इस कार्यक्रम में है, हर चीज की बुक्स की फैसिलिटीज भी यहाँ पे है। JFT मॉर्निंग में जो हमारा सेशन लगता है, JFT जस्ट फॉर टुडे, दैनिक चिंतन हो गया, नार्कोटिक एनोनिमस हो गया, अल्कोहलिक एनोनिमस हो गया, इनपुट सेशन हो गया। सबसे मेन सेशन हमारा यहाँ पे है वो है शेयरिंग का, अपने गिल्ट शेयर करना, अपने अंदर जो हमने कर्म कर चुके हैं नशे के दौरान उसे शेयर करें, किस प्रकार शेयर करें, हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। अब क्या होता है, इंसान वो दबा के रखता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसके जीवन में नशा दोबारा आ जाता है। तो अपनी चीजों को शेयर करो, अपनी बात शेयर करो, अंदर मत रखो उन चीजों को, अपने गिल्ट से थ्रू हो और आगे बढ़ो। अतीत से सीख लेके अपने भविष्य में काम करो। अतीत को भूलना भी नहीं है, बट लेकिन जो गलतियां हमने अतीत में कर दी हैं उनसे सीख लेनी की गलती हमारी दोबारा ना हो। तो इसलिए ये प्रेयर्स इसलिए दी गई है ताकि हमारा माइंड पॉजिटिव रहे। इसके बारे में पढ़ते हैं, स्लोगन्स हैं, फेथ, एडिक्शन एंड रिकवरी, स्टे स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप, ये इसलिए लगाए हुए हैं। आज का टॉपिक क्या था भाइयों? आप खड़े हुए, क्या सीखा आपने आज के टॉपिक से? क्या आपको लगा, क्या है टॉपिक? जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है खुश आनंदपूर्ण और उससे हमें ये सीखना है कि हमें खुश रहना है, अपने जीवन को आनंद देके जीना है और मुक्ति से जीना है। और हमें जो भी नशा हम करते थे इससे पहले उनसे मुक्त होना है और जीवन का जो पूरा है अपना जीवन उसका पूरा आनंद उठाना है, अपने परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और अपने जो काम देने के काम काज है उन पर ध्यान देना है, जिससे कि हमें नशे की तरफ आकर्षित न हो। बिल्कुल, बैठिए आप खड़े हुई। किस प्रकार आप नशे से मुक्त रह पाएंगे? सर मैंने जब से यहाँ पे मैंने आके जो सीखा है जी, और जो आज का हमारा टॉपिक है खुश आनंदपूर्ण और मुक्त, तो सबसे पहला तो सर मैंने ये सीखा है यहाँ पे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। बिल्कुल। और उससे क्या होता है कि हमारे जो अंदर की जो फीलिंग्स होती है, अट्रैक्शन होता है नशे की तरफ, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो हमने सिखाया जाता है उसका प्रार्थनाएं और 12 कदम 12 परंपराएं, ये हमारे जीवन का एक मूल आधार है जो मैंने सही नजरिए सीखा है, बिल्कुल, जो मैंने देखा है, अनुभव किया है। जी। तो मुझे ऐसा खुश और दिल से अंदर से फीलिंग आती है कि जो मैंने पिछले दिनों में किया था उससे अच्छी जिंदगी अब जो मैं जी रहा हूँ वो है। पहले एक्सेप्टेंस आनी बहुत जरूरी है, स्वीकारता। जी सर। हमें देखिए स्वीकार करना होगा कि हम इस नशे के आगे क्या है, शक्तिहीन है। हम इस नशे से नहीं जी सकते। जी। जिस चीज ने मेरे जीवन के इतने साल बर्बाद कर दिए, घर परिवार मेरा दुखी, हमारे इसमें क्या बोलते हैं, नशा एक बीमारी है, मानसिकता की, मेंटेलिटी की। विचार चलता है 10 सेकंड का, हम क्या करते हैं, तुरंत उस पर एक्शन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो टूल्स उठाते हैं वो टूल्स को अप्लाई करना है। अपने विचार साझा करें, उन जगहों से बचें, उन लोगों से बचें जो मेरे रिलैप्स होने का कारण बन गए। बार बार एक्सेप्ट तो मुझे करना पड़ेगा कि मैं एक नशेड़ी हूँ। जिस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं इस नशे से बाहर निकल जाऊंगा कि इस नशे की वजह से मेरे जीवन में अस्तव्यस्तता हो गई थी। किसी की बीवी छोड़ के चलेगी, घर परिवार में दुखी। नशा घर में एक जना करता है, दुखी बीमार पूरा परिवार रहता है उसकी वजह से। ये तो आप लोग भी मानते होंगे। कोई अपने प्यारे अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने माता पिता को खुशी से नहीं भेजता। वो उनके पास क्या है, उन्हें एक होप है, उम्मीद है कि हमारा बच्चा, हमारा पति यहाँ से क्या एक दिन सुधर के निकलेगा और अपना जीवन क्या उज्जवल करेगा, इस नशे के दलदल से बाहर निकलेगा। समझ रहे आप लोग? जी सर। तो मैं तो आशा यही करता हूँ सभी लोग इस दलदल से बाहर निकले, अपना जीवन अच्छे से जिए, खुशहाल जीवन व्यतीत करें अपने घर परिवार के साथ, संस्था से जुड़े रहें ताकि कभी भी नेगेटिव थॉट चलते हैं तो अपना शेयर करें, यहाँ पे आके खुद भी होप लें और जो नए हमारे भाई आ रहे हैं यहाँ पे उन्हें भी होप दें। कार्यक्रम ही होप लेने का और होप देने का। जैसे मैं अभी आपको होप दे रहा, आपसे मुझे मिल गई एक एक दिन के स्तर पर, वन डे एट ए टाइम। ज्यादा लंबा नहीं सोचता है, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, सिर्फ एक दिन, आज का दिन मेरा नशे से दूर रहा, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे क्या करा, एक दिन नशे से दूर रखा। अगले दिन वही रूटीन, अपने आप को बिजी रखो, अपने माइंड को अच्छी एक्टिविटीज में लगाओ, जिम जाओ, लड़के हो, बॉडी बनाओ, गेम्स खेलो, और एक्टिविटीज तो घर परिवार के साथ घूमने जाओ। नशा ही सब कुछ नहीं है।
तो इस नशे के दलदल से बाहर निकलिए और औरों को भी वो दीजिए, गाइडेंस दीजिए। जो बेचारे इस चीज में फंसे हुए हैं, उनके घर परिवार वाले एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ डर भोगने के कारण की सेंटरों में, नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट होती है ना। ये क्या है, धारणा बना रखी है लोगों ने, खाना नहीं मिलता है, समझ रहे आप? तो ये नेगेटिविटी फैलाई गई है। ये नेगेटिविटी किसने बताई? नेगेटिविटी उसने बताई है जो इस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहता, समझ रहे? वो जाके भी नशा करेगा और वो क्या करता है, बदनामी कर रहा है ताकि कोई और वहां ना जाए। जो सुधर गया वो तो हमारे लिए तो एक मंदिर है जहाँ से हमारा क्या हो रहा है, नए जीवन का निर्माण हो रहा है। हम अपने नए जीवन का निर्माण कर रहे हैं ऐसे, यहाँ पे जीवन जीने का तरीका सिखाया जा रहा है, समझ ले? जीवन जीने, किस प्रकार हमें अपना जीवन जीना है। स्कूल में भी हमें सिखाया जाता है किस प्रकार चलाना है, जो हम पढ़ाई करते हैं किस प्रकार हमें पैसे कमाने हैं, रोजगार वो क्या है, चलाना, और जीवन जीना किस प्रकार है, वो चीज यहाँ सिखाई जाती है। तो मैं तो आशा करता हूँ सभी भाई इस दलदल से बाहर निकले, अपना भविष्य क्या उज्जवल करें, अपने घर परिवार के साथ रहे और सेंटर से जुड़े रहे, संस्था से जुड़े रहे, मदद करते रहे लोगों की। ठीक है, धन्यवाद।